जय हिंद दोस्तों, फिर से करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूँ। तो कल आपसे पूछे थे कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ए का वर्ष 2004, बी का वर्ष 1972, सी का वर्ष 1905 और डी का वर्ष 2010। तो इसका सही आंसर है डी। आइए हम इसको व्याख्या कर लेते हैं। इसका जो स्थापना हुआ था एनजीटी का वर्ष 2010 में हुआ था। इसका मुख्य काम है कि पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का है ये काम करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए का उपनिवेशवाद, समाजवाद और नस्लवाद का विरोध करना। बी का साम्राज्यवाद और नस्लवाद का विरोध करना। सी का सदस्य देशों के बीच सैन्य गठबंधन स्थापित करना। डी का सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर है ए, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद का विरोध करना। आइए हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका गठन हुआ था जो एनएम का वर्ष 1961 में राष्ट्र समूह द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कि उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद को विरोध करना है और आर्थिक देशों को विकास को सहयोग और बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि एक का आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। बी का आनंदपुर साहिब की स्थापना गुरु तेज बहादुर ने की थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही। ए का केवल एक, बी का केवल दो, सी के एक और दो दोनों, डी के ना तो एक और ना ही दो। इसका सही आंसर है दोनों, यानी कि आदि ग्रंथ का संकलन अर्जुन गुरुदेव ने किए थे और आनंदपुर साहिब की स्थापना तेग बहादुर ने किए थे। इसका व्याख्या देख लेते हैं। इनका जो अर्जुन गुरुदेव थे जो वर्ष 1904 में आदि ग्रंथ का संकलन किए थे। उन्होंने स्वर्ण मंदिर का भी निर्माण किया था और उन्हें संहिता दे सरजाता के भी नाम से जाना जाता है। और तेज बहादुर थे जो आनंदपुर साहिब के किए थे। इनको औरंगजेब ने मार दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। ए का राष्ट्रपति, बी का उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश, सी के मुख्यमंत्री और डी के राज्यपाल। इसका सही आंसर है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश के आधार पर की गई थी। ए के डॉक्टर राजा जे चेलैया, बी के नरसिम्हा समिति, सी के शिवरमन समिति और डी के भंडारी समिति। इसका सही आंसर है शिवरमन समिति। शिवरमन समिति के सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय है जो कि मुंबई में है। इसका मेन काम है कि कृषि किसानों को ऋण दिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सरोगेसी अधिनियम 2021 के तहत सरोगेसी का लाभ उठाने के लिए कौन पात्र हैं। ए का कोई भी दंपति चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, बी के कानूनी रूप से विवाहित दंपति हो, सी के 25 से 45 वर्ष की आयु के बीच की कोई भी विधवा या तलाकशुदा हो, और डी के कोई भी दंपति चाहे उनकी आयु कुछ भी हो। इसका सही आंसर है बी, कानूनी रूप से विवाहित दंपति। इसका व्याख्या कर लेते हैं। सरोगेसी अधिनियम 2021 के अनुसार देखें तो 35 से 45 वर्ष की आयु इसके पीछे यानी कि विधवा या तलाकशुदा महिला कानूनी रूप से है तो उन सरोगेसी का लाभ उठा सकते हैं। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो पुरुष महिलाओं को
होंगे। अब पुरुष की आयु जिसमें है कि 26 वर्ष से 55 वर्ष, और महिला के है जो कोई 25 वर्ष से 50 वर्ष के, इनके बीच पहले से कोई जैविक या दत्तक या सरोगेट बच्चा ना हो। अब वाणिज्य सरोगेसी प्रतिबंधित, यानी कि पैसे लेकर सरोगेसी कराना कोई डॉक्टर करता है तो गलत है। इनके खिलाफ अगर करते हैं तो 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए की जुर्माना लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रक्षा अधिग्रहण परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, बी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और सी के भारत के प्रधानमंत्री, डी के रक्षा मंत्री। इसका सही आंसर है रक्षा मंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसका व्याख्या कर लेते हैं। DAC की रक्षा मंत्रालय में 3 सेनाओं यानी कि सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों को सर्वोच्च निकाय वाले निकाय कहे जाते हैं। और इनके जो अध्यक्ष होते हैं, जो रक्षा मंत्रालय का रक्षा मंत्री होते हैं। इसका गठन हुआ था वर्ष 1901 में कारगिल युद्ध के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खेलो इंडिया पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? ए का वर्ष 2015 से 16, बी का वर्ष 2018 से 19, और सी का वर्ष 2017-18, और डी का वर्ष 2020-21। इसका सही आंसर है सी, वर्ष 2017-18 में। व्याख्या देख लेते हैं। खेलो इंडिया का पहल प्रधानमंत्री के द्वारा वर्ष 2017-18 में किया गया था। इसका ज़मीनी उद्देश्य है कि एथलेटिक को एक मंच प्रदान करना, यानी कि बुनियादी ढांचे को निर्माण करना और राष्ट्रीय खेल को बढ़ावा देना है। खेलो इंडिया योजना युवा एवं खेल मंत्रालय के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, खेलो इंडिया योजना की देख रेख कौन से मंत्रालय करता है? ए का युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, बी के शिक्षा मंत्रालय, सी के गृह मंत्रालय, और डी के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसका सही आंसर है ए का युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय तटरक्षक बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। ए के भारतीय तटरक्षक बल रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2 का भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने और प्रादेशिक जल में समुद्री कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार है। 3 का भारतीय तटरक्षक बल की औपचारिक स्थापना और वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के बाद हुई थी। उपयुक्त में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है बी, 1 और 2 दोनों। ICG का रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, जिसमें बल, खोज और प्रतिरक्षा समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली है। इसका गठन हुआ था वर्ष 1971 के युद्ध के समय हुआ था। यह एक बहुगामी तटरक्षक बल है, इसलिए ब्लूप्रिंट दूरदर्शी रुस्तमजी समिति के द्वारा तैयार किया गया था। अब भारत के तटरक्षक क्षेत्रों को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका क्षेत्रीय मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो गांधीनगर मुंबई, चेन्नई कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा किस वर्ष में शुरू किया गया था? ए का वर्ष 2009, बी का वर्ष 1972, सी का वर्ष 2004, डी का वर्ष 2005। इसका सही आंसर है डी, 2005। और 2009 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ था। 1972 में वन्यजीव अभयारण्य लागू हुआ था। 2004 में राष्ट्रीय पेंशन नीति में बदलाव हुआ था। इसका व्याख्या देख लेते हैं। मनरेगा की स्थापना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा
2005 में किया गया था। ये विश्व के सबसे बड़ा काज गारंटी कार्यक्रम है। ये प्रत्येक परिवार को वैधानिक मजदूरी दिया जाता है। अकुशल मजदूर के कार्य करने के लिए 100 दिनों के लिए रोजगार गारंटी कानूनी रूप से प्रदान किया जाता है। अगर कोई कानूनी गारंटी ग्रामीण व्यक्ति से काम का अनुरोध करता है, उसे 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। कम से कम 1/3 महिलाएं हो जिन्होंने पंजीकरण कराया हो और काम के लिए अनुरोध किया है। मनरेगा की धारा 17 के तहत देखा जाए तो सामाजिक लेखा परीक्षण करना अनिवार्य है। इसका सहयोग करता है भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार के सहयोग से ये होता है। अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना है। जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।